ओम शांति सुमन सिस्टर। ओम शांति माला सिस्टर। जैसे कि हम दोनों ब्रह्मा कुमारी से जुड़े हुए हैं, मुरली में इन दो शब्दों का बहुत बार वर्णन है, बंधन मुक्त और जीवन मुक्त। तो इस पे हम थोड़ा सा चर्चा करते हैं। जैसे कि जीवन मुक्त यानी कि वह अवस्था जिसमें रहते हुए, जीवन में रहते हुए मोह माया अहंकार इच्छा भय इन सब चीजों से बंधन मुक्त होना, और जिसका मन किसी भी चीज का गुलाम नहीं है, वो है बंधन मुक्त। दर्शक जानना चाहते हैं इसके बारे में, और आज का टॉपिक है जीवन मुक्त और बंधन मुक्त सच्ची स्वतंत्रता का अनुभव। और इस चर्चा पर हम कुछ प्रश्न लेकर आए हैं। तो मेरा पहला प्रश्न है, क्या जीवन मुक्त अवस्था इसी जीवन में संभव है? देखिए, आपने दो शब्द बोले, एक बोला बंधन मुक्त और एक कहा जीवन मुक्त, है ना। तो हमें ये पहले देखना पड़ेगा कि इन दोनों में से मेरी पहले कौन सी अवस्था बनती है। मेरी जो पहली अवस्था है वो बनेगी बंधन मुक्त। तो बंधन मुक्त बनने के लिए मुझे अपने जीवन में बंधनों का ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि मैं अपने जीवन से बंधनों से मुक्त, यानी मेरे जीवन में बंधन नहीं रहे, वो तभी नहीं रहेंगे जब मुझे पता तो हो कि ये बंधन है। मान लीजिए कोई गाड़ी है, अब वो डेली खराब हो जाती है, मैं नीचे जाती हूँ, वो स्पार्क नहीं लेती, तो मुझे वो बंधन दिखना चाहिए ना, तभी मैं उसका कोई ऑल्टरनेटिव सोचूंगी, उसका उपाय करेंगे। हाँ, या तो मैं नई गाड़ी अगर मैं फाइनेंशियली बियर कर सकती हूँ, या मैं उसको मैकेनिक को बुलाऊंगी। लेकिन मैं रोज आती हूँ सुबह और शाम में ऑफिस से, और सुबह तक मैं फिर भूल जाती हूँ कि ये बंधन है, इसको ठीक होना चाहिए, मैं फिर अगले दिन परेशान हो रही हूँ। तो ऐसे ही जीवन में कोई रिश्ता है, कोई परिस्थिति है, कोई मेटेरियलिस्टिक थिंग है मेरे जीवन में, और सूक्ष्म में मेरा ही एटीट्यूड है जिसको वृत्ति कहते हैं, या मेरी कोई दृष्टि है, या मेरा कोई बोलने का तरीका है जो मेरे को नीचे गिराता है। तो जो भी मेरे जीवन में एस्पेक्ट है, चाहे वो सूक्ष्म हो या स्थूल हो, यानी कि मन का हो या तन का हो, इसको हम सूक्ष्म स्थूल को ऐसे ले लेते हैं, क्योंकि जो बहुत स्टार्टर के लिसनर्स होते हैं उनको ये सूक्ष्म और स्थूल में भी थोड़ा अटक जाती है बुद्धि, उनको फर्क पता नहीं चलता। तो हम ऐसे लेते हैं कि कोई भी एस्पेक्ट जो मन से जुड़ा हो या तन से जुड़ा हो, वो आपके मन या तन की अवस्था को नीचे लेकर आ रहा है, तो वो बंधन है ना। और बंधन में रहना किसी को नहीं पसंद है। हम वो बंधन की कंजप्शन रेगुलर रख रहे हैं और भीतर ये कह रहे हैं ये मुझे परेशान कर रहा है। तो सिंपल सी बात है ना, आप उसको कंज्यूम करना बंद करो। कोई चीज है जो मेरे डाइजेस्टिव सिस्टम को कभी सूट करती थी जब शरीर यंग था, अब 50s में आ गए, अब वो नहीं सूट करती, तो उससे कैसे मुक्त होंगे? उसको खाना पीना उसको बंद कर दो, उसका ऑल्टरनेट ढूंढो, है ना। ऐसे ही मन की डाइट है। पहले कोई रिश्ता था, उसकी हर बात मुझे अच्छी लगती थी, आजकल नहीं लगती है, तो उसकी बात को खाना बंद करो ना। और रिश्ता तो नहीं हटा सकते, हाँ, उसको हटाने से क्या होगा? उनको उनकी बात को हम खाते कैसे हैं? जैसे मैंने लंच किया, करते वक्त थोड़ा डाइजेस्टिव सिस्टम शुरू हो गया, करने के बाद वो अपनी प्रोसेसिंग शुरू करता है। ऐसे ही अगर मान लो सुबह आपने मुझे कोई बात बोली, वो मुझे बुरी लग गई, तब थोड़ा ही खाई है मैंने, सारा दिन मैं उसकी चर्निंग कर रही हूँ ना, तो वो मेरे मन के एक एक क्षेत्र में जाके उसकी डाइजेस्टिव जूसेस घुस रहे हैं, तो वो परेशान तो मुझे सारा दिन कर रहा है। तो मन के लेवल पे बंधन मुक्त होने का अर्थ ये होता है, अगर रिश्तों की बात है, कि जितनी देर आप किसी के संपर्क में हैं, उतनी ही देर आप उससे संबंध रखें, उसके बाद उसको मन के चित्त से हटा दें। लेकिन ये कब होगा? जब आपके पास नेक्स्ट कुछ अच्छा करने को होगा। तो वो जो अच्छा करने का है वो है ज्ञान की चर्निंग, जो हमें स्पिरिचुअल नॉलेज डेली वही देगी, लेनी पड़ेगी। तो मेरे पास अगर स्पिरिचुअल चिंतन करने का, ज्ञान का चर्निंग करने का, यानी अपने मन के अवलोकन का, इंट्रोस्पेक्शन का बहुत सारा कुछ काम है, तो मैं दूसरे की बात को अंदर भीतर चर्न ही क्यों करूंगी? तो मेरे पास कुछ यूनिक सा होना चाहिए जिसमें मैं हमेशा बिजी रहती हूँ। तो वो यूनिक क्या है? खुद की सफाई। तो खुद की सफाई हमें बाहर के बंधनों से मुक्त रखती है,
और जब मैं खुद की सफाई करती हूँ तो मेरा इंटरनल जो सेल्फ है, यानी मेरा जो मन का विस्तार है, वो सुंदर होता है, पवित्र होता है। फिर वो सुंदरता और पवित्रता मुझे अपने अंदर ही रहने में मेरी बड़ी हेल्प करती है। फिर मैं बाहर जाती ही नहीं। ये हो गया जीवन मुक्त। तो बंधन मुक्त से जीवन मुक्त। तो ऐसा नहीं है कि मैं किसी से बात नहीं करूंगी, या मैं इंटरेक्शन में नहीं आऊंगी, या मैं अपने कोई फिजिकल काम है वो नहीं एक करूंगी। बाउंड्री सेट करना बहुत जरूरी है। बिल्कुल, मर्यादा। इसी से होता है मर्यादा पुरुषोत्तम। तो आज के समय में इतनी तमो प्रधानता है कि अगर आपने अपने मन की मर्यादाएं नहीं बनाई हैं, तो आप एक नहीं तो दूसरे बंधनों में फंसते ही चले जाओगे। और बंधन में फंसना मन को अशांत करेगा, मन को उसके रियल नेचर में रहने ही नहीं देगा। तो जिसमें 4 शब्द होते हैं, आप बाहर के अभाव में, प्रभाव में, लगाव में और झुकाव में रहोगे। और अगर आप इन चारों एनर्जी में रह रहे हो तो आप या तो स्लेव हो, या बेगर हो, या विक्टिम हो। फिर हम क्या हो के रहे? आप आत्मज्ञान लो और अपने ही जीवन का एक अच्छा प्लेयर बनो। यू शुड नो हाउ टू प्ले द गेम ऑफ लाइफ। ये तो हर कोई कहता है ना, जीवन एक खेल है। अब तो उस खेल में आप कौन हो? अगर आप अच्छे प्लेयर हो तो आपके लिए जीवन हल्का है, आप जीवन मुक्त हो। लेकिन आप उस गेम में स्लेव हो, विक्टिम हो, बेगर हो, तो आप खेल कहाँ खेल रहे हो? आप तो दूसरे पॉलिटिक्स कर रहे हो। पॉलिटिक्स कर रहे हो, दूसरे के इशारों पे चल रहे हो, बन के बैठे हो मैं राजा हूँ, आप राजा थोड़ा ही हो। तो इस तरीके से हमें अपने प्रति ही जो हमने अपने पार्ट को टैग्स दे रखे हैं ना, वो हटाने हैं। ये बहुत अच्छा बताया। प्रभाव, अभाव, लगाव और झुकाव, इन चारों से मुक्त होना है। यही बंधन है। और इन चारों से जो मुक्त हो जाएगा वो जिंदगी जीना सीख लेगा। तो इस तरीके से हमें बाहर से मन को हटा के भीतर की सफाई करनी है। भीतर में अंदर हमारी क्लिंजिंग होती रहनी चाहिए। और उस क्लिंजिंग में फिर हम किसको बिठाएंगे? वो कहते हैं ना, मैं अपने भीतर खुद भी चप्पल पहन के नहीं जाता, तो मैं दूसरे को कैसे अलाउ करूं? अच्छी बात। मैं अपने भीतर भी सफाई से जाता हूं भाई। भक्ति में यही है, नहा धो के पूजा करना। वो भीतर जाओ ना, नहा धो के भीतर जाओ। अपने आप के साथ बैठो तो सही, आप बहुत खूबसूरत हैं भाई, आप बहुत शांत हैं, आप बहुत आनंद हैं। टॉक टू योरसेल्फ। आपको इसके लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है। शांति की तलाश में लोग तीर्थ यात्रा पे निकल जाते हैं। कहाँ जाते? सब कुछ तो अंदर है। सब कुछ अंदर है। और वही मेरा दूसरा प्रश्न है, आज मनुष्य किस प्रकार के बंधन में फंसा हुआ है? ये भी मनुष्य से मनुष्य में डिफर करेगा। तो यहाँ पे हम एक छोटी सी अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करते हैं अपने अंदर, क्योंकि हम बार बार एक शब्द यूज कर रहे हैं, मुक्त। और मुक्त के साथ हम कह रहे हैं योग। तो हम जहाँ गलत तरीके से जुड़े हैं वहां से हटना मुक्ति है, और सही जगह पे जुड़ना योग है। तो हमें दोनों को जीवन में लाना है। खाली छूटने से या खाली जुड़ने से नहीं होगा। मान लो मैंने इस हाथ से कुछ पकड़ा, इस हाथ से कुछ पकड़ा है, अगर मुझे पूरा पीछे जाना है तो ये हाथ की ढील छोटी हल्की करनी पड़ेगी ना। ये मुक्त हो गया, ये योग हो गया। तो योग बढ़ाने के लिए यहाँ की पकड़ को ढीला करना ही पड़ेगा, तभी मन की शांति होगी। ये सारा ज्ञान कि छोड़ो तो छूटे, फालतू में क्यों पकड़ के बैठे हैं, इसके अभाव प्रभाव लगाओ झुकाव में नहीं रहना। तो किसके अभाव प्रभाव लगाओ झुकाव में रहो? योग, इनके ऑलमाइटी के। यहाँ रहो। तो यहाँ से छुटना और यहाँ जुड़ना, ये सारी प्रक्रिया है स्पिरिचुअलिटी की। अब इसमें क्या होता है कि हम अगर देखें तो एक अंडरस्टैंडिंग हम ऐसे क्रिएट कर सकते हैं कि हम एवरी टाइम योग में तो हैं ही, लेकिन हमारा गलत समय पे गलत एस्पेक्ट से योग है। जैसे फिजिकल लेवल पे हम कह दें कि डिनर हैवी नहीं करना चाहिए। तो अगर लंच वाला हैवी फूड मैंने डिनर में खाया तो मैं गलत समय पे गलत भोजन से कनेक्ट हो गई। हाँ। तो वो मेरे को रात को परेशान करेगा। वही भोजन अगर मैंने दोपहर में खाया तो नहीं करेगा। सही समय पे उसी भोजन से सही समय पे सही चीज कनेक्ट होगा। यानी सही कनेक्शन ही योग है। तो सही कनेक्शन के लिए मुझे तो देखना पड़ेगा ना कि मैं कनेक्ट कहाँ होती हूँ।
और वो जब कनेक्ट होती हूँ तो उसके पीछे मेरी मनसा क्या होती है, तो फिर वही बात आ जाती है। अगर मैं स्थूल से कनेक्ट होके मन की प्राप्ति करना चाहती हूँ तो अगेन मैं अज्ञान हूँ, अज्ञानी हूँ। तो अज्ञानता में आपको प्राप्ति कैसे हो जाएगी? तो मुझे सूक्ष्म मुक्ति कहाँ से मिलेगी? मुक्ति कहाँ से मिलेगी? तो अगर मुझे जीवन मुक्त होना है तो बंधनों को समझना पड़ेगा। सही समय पे सही जगह से योग लगाना ही बंधन मुक्ति है। सही समय पे सही बात करना, सही समय पे सही रिश्ते को अप्रोच करना, सही समय पे चुप हो जाना, सही समय पे बोल देना। जैसे है ना, कम बोलो, धीरे बोलो, हाँ, जरूरत नहीं है तो मत बोलो। ये लास्ट वाला ज्यादा जरूरी है। जरूरत नहीं है तो मत बोलो। हाँ, पहले वो आना चाहिए। हाँ, एक्चुअली। और फिर जब बोलो तो मीठा बोलो। पहले मीठा मत बोलो, नहीं तो इतना मीठा बोलोगे कि दूसरे को भी परेशानी हो जाएगी, शक हो जाएगा कि इतना मीठा क्यों बोल रहे हैं। आज के टाइम में बिना मतलब के तो कोई मीठा नहीं बोलता ना। तो घूम के कहानी कहाँ आती है? बंधनों का ज्ञान होना ही जीवन मुक्ति है। लेकिन हम बंधनों को नेसेसिटी ऑफ लाइफ समझ रहे हैं। हम कह रहे हैं इसके बिना काम कैसे नहीं चलेगा इसके बिना। जैसे हम बीइंग मदर हैं, दोनों का रोल है। हम कहें बच्चों को क्रोध किए बिना काम नहीं चलता, तो हमने क्रोध से खुद को बांधा हुआ है। बच्चे तो बाद में हैं, पहले वो क्रोध रूपी हथियार तो छोड़ें और अपना एक बिलीफ सिस्टम तो चेंज करें कि बिना क्रोध के भी काम चलता है। और बच्चे बल्कि और खुश होके आपकी बात को एडमिट करते हैं। हम क्रोध ही इसलिए करते हैं क्योंकि हम बेसिक ऑफ लाइफ खुद नहीं जानते, तो हम बच्चों को क्या समझाएंगे। हम बच्चों को भी ऐसे बोलते हैं, टीवी मत देख, मोबाइल पे मत जा। वो बच्चा सब कुछ वाइंड अप करके बैठ गया। अब आपसे पूछा, ठीक है आप बताओ फिर मैं क्या करूं? फिर आपके पास कंटेंट होना चाहिए। है ही नहीं ना। हम कहेंगे अच्छा भाई जा तू फिर टीवी देख ले। तो हम खुद ही तो उसको बढ़ावा दे रहे हैं। टीवी भी हमने ला के दिया, मोबाइल भी हमने, एप्स भी हमने डाउनलोड कराई, और आज वो उसका यूज कर रहा है तो हमें प्रॉब्लम हो रही है। तो प्रॉब्लम सारी पेरेंट में ही ज्यादा है। पेरेंट माना मुझ में ज्यादा। इट्स नॉट अबाउट किड्स ओनली, इट्स अबाउट एवरी सिचुएशन। तो बस हर सिचुएशन का ज्ञान लेते रहना है। अपने आप धीरे धीरे बंधन मुक्त होते चले जाएंगे। क्या रिश्तों में रहते हुए भी जीवन मुक्त रहा जा सकता है? रिश्तों में रहते हुए ही, मैं ये चेंज करूंगी, बल्कि मैं आपको कहूंगी रहते हुए ही जीवन मुक्त रहना है। वेरी गुड। क्योंकि जीवन मुक्त तो जीवन के रहते ही रहोगे ना। जब जीवन ही चला गया तो काहे की मुक्ति। और रिश्ते ही तो जीवन है। तो जीवन में हर रिश्ते से सही टाइम पे सही तरीके से अपनी बाउंड्री सेट करना है। बाउंड्री कहाँ तक किस रिश्ते से आपको किस समय परेशानी हो रही है। जब परेशानी है तो आप बंधन में हैं। उस मुक्ति को, उससे मुक्ति लेनी है। हाँ, आपके साथ पिछले डिस्कशन में हमने एक बात शेयर की थी, उसको रिवाइज यहाँ कर सकते हैं कि रिश्तों का मतलब है आपकी डिपेंडेंसी। वो 3 लेवल पर है, फिजिकल, मेंटल एंड इमोशनल। कम से कम आप इमोशनल तो इंडिपेंडेंट हो जाओ। वो रिश्ता जीवन मुक्त हो गया आपके लिए। जब आप अपने आप से इमोशनली अटैच्ड, इमोशनली मत उनकी तरफ देखो कि ये मुझे खुशी दे, मुझे प्यार दे, मुझे आनंद दे, मुझे शांति दे। उसके लिए आप खुद को रिच बना लो। वो आप उनको दो, बदले में आपको फिजिकल और फाइनेंशियल सारी हेल्प दे देंगे। हो गए ना जीवन मुक्त। बंधन का अर्थ सिंपल सी बात है, कोई भी चीज, जैसे अभी आप और मैं बात कर रहे हैं, अभी हम अपने अपने ड्रामा में अपने अपने पार्ट में जाएंगे। अगर वहां पर मुझे आपको लेकर कोई भी चिंतन आता है तो ये बंधन है, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो। बिल्कुल। हमें ये भी कैटेगराइज नहीं करना है कि माला सिस्टर के बारे में अगर मैं अच्छा अच्छा सोच रही हूँ, कोई बंधन नहीं है, वो भी बंधन है। क्योंकि उस वक्त मैं कहीं और हूँ, किसी और के साथ हूँ, तो मैं उनके साथ इंसाफ नहीं कर रही ना, क्योंकि मैं आपके बारे में सोच रही हूँ। इस वक्त अगर मैं आपसे बात ना करके अपने किसी और रिश्ते के बारे में सोचूं तो मैं इस पल को रिस्पेक्ट नहीं दे रही ना। तो जिसको आप इज्जत नहीं दोगे वही भारी हो जाएगा, वही बंधन बन जाएगा। तो आप जहां हो वहां मर्यादित बढ़िया से पेश आओ, बढ़िया से बात करो, अपने साथ कनेक्ट रहो। आप हर वक्त बंधन मुक्त हो। और जो हर वक्त बंधन में रहना तो किसी को नहीं पसंद, किसी को नहीं तो जैसे आप मुक्त हो गए आपकी जिंदगी और मैं खुशियों से भर जाएगी। और ये होता है ना माला सिस्टर, जैसे आप स्पिरिचुअलिटी में आए, फिर मेरा भी पार्ट ऐसा ही रहा, हमारे लिसनर भी सुन रहे हैं। जो सुन रहा है वो ही अपने पे जिम्मेवारी ले लेना कि भाई मुझे बंधन मुक्त होना है। क्योंकि पहले आप अंदर से ठीक हो जाओगे, उसकी खुशबू पहले आप ही को मिलेगी। हमारा आखिरी प्रश्न है, अपेक्षाएं बंधन कैसे बन जाती हैं?
अपेक्षाओं का वही अर्थ है ना, उम्मीद करना ना दूसरे से। एक्सपेक्टेशन। हाँ, तो वो देखो यहाँ पे वही बात आ गई। एक्सपेक्टेशन का मतलब है इमोशनल एक्सपेक्टेशन, फिजिकल एक्सपेक्टेशन। हमें अपने अंदर ही 3 कैटेगरी बना लो। डू इट लाइक अ होमवर्क। एक पेपर लो, उस पे 3 टेबल बनाओ, ऊपर लिखो फिजिकल एक्सपेक्टेशन, इमोशनल एक्सपेक्टेशन, फाइनेंशियल एक्सपेक्टेशन। फिर देखो कि आप कौन सी एक्सपेक्टेशन को 100% नील करने की कंडीशन में हो। अब जैसे आप वर्किंग वुमेन है, आप तो फाइनेंशियल भी एक्सपेक्टेशन को नील कर सकती हो, तो एड ऑन हो गया ना। फिजिकल पे कभी ज्यादा मेहनत नहीं करनी चाहिए, क्योंकि फिजिकल ड्रामा में एक पार्ट होता है, हर कोई अपना निमित्त है ना, तो वहां ज्यादा नहीं। मेन इमोशनल है। इमोशनल पे हर कोई अपना काम करे। इमोशनल को तो 100% आप इंडिपेंडेंट हो जाओ। वहां इंडिपेंडेंट हो जाओगे ना, तो उसका प्रकाश आपके फिजिकल और फाइनेंशियल पे भी जाएगा, दोनों पे जाएगा, और वहां से भी आप धीरे 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 फ्री होने लग जाओगे। तो उपेक्षाएं कहाँ रह गई। और वैसे ही है कि लोग हर लोग सेटिस्फाइड नहीं होता है। वो गाने के एक लाइन है ना, कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता। हाँ, गीत को पहले गाते थे जब हम स्पिरिचुअलिटी में नहीं थे, तो हम ऐसे सोचते थे इस रिश्ते से नहीं मिल रहा, उससे मिलेगा। लेकिन अब तो हमें यहाँ से कहीं नहीं मिलेगा, यहाँ से परमात्मा से मिलेगा। वहां से लेना है, वहां से लेना आना चाहिए। वहां से लेने का जो आर्ट है वही स्पिरिचुअलिटी। वही स्पिरिचुअलिटी। आपको लेना ही नहीं आता। और स्पिरिचुअलिटी में जो चला गया वो दुखी है, मुझे नहीं लगता उसका मन कभी दुखी होगा, नहीं होगा। और वो बल्कि दूसरों को भी सुख बांटेगा। अगर उस चीज को समझ गए। हाँ, और अभी जो आपने एक शब्द यूज किया ना कि हम दुखी नहीं होंगे, हम दुखी ही तब होते हैं जब हम अपने दर्द को मन के प्रति ले आते हैं। दर्द जो है ना वो शरीर का एक जैसे उपेक्षाएं बताया, उम्मीद। हाँ, जब हम उम्मीद करते हैं और वो फुलफिल नहीं होती है, तब हमें लगता है कि तब प्रॉब्लम आ रही है। हाँ, तो शरीर को, जैसे हमने बात की, शरीर प्रकृति है, प्रकृति परिवर्तनशील है, वो सतोरजोतमो से गुजरेगी, एजिंग होएगी, बाल सफेद होंगे, बॉडी भी थोड़ी वीक होएगी, अंडरस्टूड है। लेकिन अगर मैंने इसी दर्द को ये मान लिया ही क्यों हो रहा है, मेरा शरीर एजिंग क्यों हो रहा है, यही मेरे लिए दुख बन जाएगा। तो अगर मैंने प्रकृति को प्रकृति समझ लिया कि हाँ एजिंग तो होगी ना, ये तो प्रकृति का नियम है, तो फिर वो दर्द मेरे लिए दुख नहीं बना। तो मन को फिर सुख कहाँ से मिल रहा है, इस समझ से और मन को सही जगह कनेक्ट करने लगाने से दुख मिल रहा है। हाँ, सही कनेक्ट से सुख मिला, गलत जगह से हटाने से दुख नहीं मिला। तो दुख नहीं मिला बंधन मुक्त, सुख मिला जीवन मुक्त। वाह, तो दर्द बहुत सही। हाँ, प्रकृति में दर्द है, इसलिए कहते हैं ना, एक गौतम बुद्धा की स्टेटमेंट है, जीवन दुख है। उसका यही अर्थ है कि जो जीवन में सुख शांति ढूंढ रहे हैं उनके लिए जीवन दुख है। लेकिन जो प्रकृति को प्रकृति समझने लग गया उसके लिए जीवन दुख नहीं है। उसके लिए तो जीवन एक प्लेटफॉर्म है। आप हीरो हो, आप एक्ट करो ना बढ़िया, इसकी अपने अंदर काबिलियत लाओ ना। तो जीवन है, रिश्ते हैं, परिस्थितियां हैं, कर्म है, ये सब नेसेसिटी ऑफ लाइफ है। इनसे दूर भाग के कोई जीवन मुक्त नहीं है। यही तो जीवन है। इसमें रहते हुए आप अपने जीवन का रस लीजिए, अपने भीतर जो रस आप बना रहे हो उसको बांटने में यकीन रखिए। तो लाइफ इज वेरी ब्यूटीफुल, वी शुड नो द ब्यूटीफुली यू हैव एक्सप्लेन्ड ऑल जीवन मुक्त और बंधन मुक्त। वन शुड नो द आर्ट ऑफ लिविंग। हमारे दर्शकों को उम्मीद है कि बहुत अच्छे से जीवन मुक्त और बंधन मुक्त की परिभाषा बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और आप इसको इम्प्लीमेंट करें अपने लाइफ में। इम्प्लीमेंट करके ही हमें ये ज्ञान हमारे जीवन में उतरेगा ना मेरा सिस्टर। फिर ये शब्द नहीं रह जाएंगे, हमारे लाइफ बन जाएंगे। तो बंधन मुक्त जीवन मुक्त कोई शब्द नहीं है, कोई अवस्था नहीं है, इट्स अ वे ऑफ लाइफ, आर्ट ऑफ लिविंग। दोनों पॉसिबल नहीं है। आप बंधनों में भी रहो और जीवन मुक्त भी रहो, नॉट पॉसिबल। एक चीज को तो छोड़ना पड़ेगा। हाँ, तो बंधनों को बंधन जानो, अपने आप धीरे धीरे आप जीवन मुक्त हो जाओगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू माला सिस्टर। ओम शांति।